भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह अनाम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता तृतीय अध्याय का 12वां श्लोक। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान अप्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव स। इस श्लोक का सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। यज्ञ के द्वारा उन्नत किए गए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं द्वारा दिए गए भोगों को जो मनुष्य उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। साथियों, इस श्लोक में भी योगेश्वर श्री कृष्ण यज्ञ तथा देवताओं के महत्व की बात करते हुए अर्जुन को समझा रहे हैं कि विधि विधान पूर्वक श्रद्धा से किए गए यज्ञों से देवता प्रसन्न होते हैं और मनुष्यों को उनके सभी इच्छित भोग बिना मांगे ही देते रहते हैं। श्री कृष्ण इस श्लोक में एक और महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि जो मनुष्य देवताओं द्वारा दिए गए भोगों को बिना उन्हें अर्पित किए स्वयं ही भोग लेता है वह चोर के समान है। साथियों, जब यज्ञ अनुष्ठान शास्त्र विहित विधि विधान से संपन्न किए जाते हैं तो मनुष्य को परमात्मा की दिव्य शक्तियों के प्रभाव से अनेक प्रकार के सांसारिक भोग प्राप्त होते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण हमें उपदेश कर रहे हैं कि परमात्मा की दिव्य शक्तियों के प्रभाव से प्राप्त सांसारिक भोगों को परमात्मा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त किए बिना उपभोग करने वाला व्यक्ति उस चोर के समान होता है जो किसी की वस्तु को बिना उसकी स्वीकृति के, बिना उसकी जानकारी के, बिना उसके प्रति धन्यवाद व्यक्त किए चुरा लेता है। श्री कृष्ण हमें यह उपदेश देना चाहते हैं कि परमात्मा की कृपा तथा दैवी शक्तियों के प्रभाव से मनुष्य को जो सांसारिक भोग प्राप्त होते हैं उनके लिए मनुष्य की अंतरात्मा में उनके प्रति हमेशा कृतज्ञता, आभार का भाव रहना चाहिए। यदि मनुष्य के भीतर यह अहंग भाव हो कि ये सभी सांसारिक भोग तो हमने अपने पुरुषार्थ से प्राप्त किए हैं तो यह उसकी बहुत बड़ी भूल होती है। साथियों, पुरुषार्थ से तो हम केवल परमात्मा को, दैवी शक्तियों को प्रसन्न कर सकते हैं, उनका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर सकते हैं, किंतु सांसारिक भोग तो दैवी कृपा से ही प्राप्त होते हैं, न कि वे हमारे पुरुषार्थ की उपलब्धि होते हैं जिनके लिए हम अहंकार करें। अतः इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण हमारे भीतर दैवी शक्तियों के प्रति आभार, कृतज्ञता का भाव उत्पन्न करना चाहते हैं। साथियों, विचार कर देखिए, मानव जीवन के लिए आवश्यक सभी खाद्य पदार्थ क्या मनुष्य के द्वारा कभी बनाए जा सकते हैं? अनाज, सब्जियां, फल, दूध इत्यादि क्या मनुष्य के द्वारा बनाए गए कारखानों में उत्पादित की जा सकी हैं? इन्हें तो प्रकृति की गोद में ही उपजाया जा सकता है। भले ही उपजाने के बाद मनुष्य अपनी फैक्ट्रियों में इनका स्वरूप परिवर्तन कर सकता है, किंतु इन्हें बनाने की क्षमता मनुष्य में तो नहीं है। क्या भोजन की इन मूलभूत वस्तुओं के बिना जीवन का अस्तित्व संभव है? उत्तर तो सीधा है, कदापि नहीं। तो क्या मनुष्य के भीतर उन दैवी शक्तियों के प्रति कृतज्ञता का भाव हमेशा नहीं बना रहना चाहिए और दैवी शक्तियों के प्रति आभार प्रकट किए बिना यदि मनुष्य इनका उपभोग करता है तो इस अर्थ में श्री कृष्ण द्वारा ऐसे मनुष्य को चोर कहा जाना क्या अनुचित है? साथियों, सूरज का प्रकाश, चंद्रमा की चांदनी, नदियों में बहता पानी, हवा में घुली ऑक्सीजन, वातावरण में घुली हानिकारक
कार्बन डाइऑक्साइड रूपी जहर पीकर हमारे प्राणों की रक्षा करने वाली, ऑक्सीजन प्रदान करने वाले पेड़ पौधों को देवता मानकर पूजा जाना क्या आपको भी अनुचित नजर आता है? नहीं ना। कोई भी सदाचारी, विवेकशील मनुष्य प्रकृति के प्रति, दैवी शक्तियों के प्रति, परमात्मा के प्रति जीवन दान के लिए कृतज्ञता व्यक्त किए बिना नहीं रह सकता है। साथियों, कृतज्ञता का यह भाव हमारे अहंकार को नष्ट करता है, हमारे भीतर नम्रता उत्पन्न करता है, हमें अपनी लघुता का तथा परमात्मा और उनकी दैवी शक्तियों की महानता का एहसास दिलाता है। श्री कृष्ण इसलिए ही तो अर्जुन को उपदेश के द्वारा यज्ञ तथा दैवी शक्तियों के महत्व से परिचित करा रहे हैं। साथियों, परमात्मा का बोध तो हम साधारण जगजीवों की समझ से तब तक परे है जब तक हम योग साधना के द्वारा अपनी चेतना को अंतर्मुखी बनाकर कम से कम योग की प्रारंभिक स्थितियां न प्राप्त कर लें। किंतु हम साधारण जगजीव अपने चारों ओर बिखरे पड़े परमात्मा के चमत्कारों को तो देख ही सकते हैं, समझ ही सकते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता तो व्यक्त कर ही सकते हैं। विचार करिए, बिना रुके थके प्रकाश तथा ऊर्जा प्रदान कर इस पृथ्वी पर जीवन संभव बनाने के लिए सूर्य देवता के प्रति, घटती बढ़ती कलाओं की लगातार बदलती रहने वाली कोमल स्निग्ध प्रकाश आभा से पृथ्वी के पेड़ पौधों को पोषण तथा पुष्टता प्रदान करने वाले चंद्रदेव के प्रति, निःशुल्क ऑक्सीजन का भंडार लिए पूरी पृथ्वी का भ्रमण करते रहने वाले पवन देवता के प्रति, वर्षा के जल से पृथ्वी के जल भंडार को लगातार भरते रहने वाले, ग्रीष्म ऋतु की तपती गर्मी से त्रस्त धरती माता की तपन को शांत करने वाले, हमारी फसलों को जीवन दान प्रदान करने वाले इंद्र देवता के प्रति। साथियों, भगवत गीता का यह श्लोक हमें प्रकृति तथा दैवी शक्तियों के प्रति कितना कृतज्ञ होना चाहिए इसकी अनुभूति करवाता है। साथियों, आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने के इच्छुक मनुष्यों को प्रकृति तथा दैवी शक्तियों के प्रति, परमात्मा के प्रति आभार व्यक्त करने से अपने आप को कभी रोकना नहीं चाहिए। वे दैवी शक्तियां जो उसके हृदय को बिना रुके थके आजीवन धमनियों तथा शिराओं में रक्त प्रवाहित करने की शक्ति प्रदान करती रहती हैं, हमारे फेफड़ों को लगातार ऑक्सीजन लेते रहने की शक्ति प्रदान करती हैं, हमारी पाचन शक्ति को जगाए रखती हैं, शरीर के विभिन्न अंगों की चेतना को जगाए रखने वाले नर्वस सिस्टम को चलायमान रखती हैं। बहुत लंबी लिस्ट है दैवी शक्तियों की, उन कृपाओं की जिनके लिए हम जितनी भी कृतज्ञता का भाव अपने हृदय में संजो कर रखें कम ही होगा। दुर्भाग्य है कि हम मनुष्य अपने अहंकार में इतना भूले रहते हैं कि ऊपर बताई गई दैवी कृपाओं का महत्व हमें नजर ही नहीं आता। जैसे दिमाग का सोचना समझना, फेफड़ों का सांस लेना, दिल का लगातार धड़कते रहना, पाचन तंत्र द्वारा भोजन पचाकर शरीर को शक्ति और ऊर्जा प्रदान करना, आँखों का देखना, कानों का सुनना, ये सब क्रियाएं मानो अपने आप होती चली जा रही हैं। सच्चाई तो यही है कि ये सब कुछ अपने आप होता भले ही नजर आता हो, किंतु इन सब के पीछे दैवी शक्तियां, परमात्मा की कृपा कार्य कर रही है और यह बात हम मनुष्यों को कभी भूलनी नहीं चाहिए। यज्ञ के लिए कर्म करते हुए दैवी शक्तियों का, परमात्मा का सदा आभार व्यक्त करते रहना चाहिए। और आज जब पूरी दुनिया पर्यावरण संरक्षण की अनिवार्यता के प्रति सचेत हो रही है, तो भगवत गीता का यह श्लोक कितना सार्थक नजर आता है। आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। भगवत गीता तृतीय अध्याय के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ कल फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों के लिए अशेष मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।